हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और लाइफ कोच हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैल्यूज़ और उसके रूल्स के विषय में। जी हाँ, यदि आपने इन दोनों को समझ लिया तो आप अपने लाइफ के ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जिसको आप डील कर पाओगे, जैसे कि गुस्सा हो गया, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, पेन। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस है जिसको आप डील कर लोगे सिर्फ इन चीज़ों को समझ के। ठीक है, गुस्सा क्यों आता है आप नोटिस करेंगे। आप जिन चीज़ों को वैल्यू करते हो और सामने वाला उस चीज़ को वैल्यू नहीं करता तो आपको गुस्सा आता है। जैसे कि आपके लिए साफ सफाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि जिस चीज़ को आप इंपॉर्टेंस देते हो, तो साफ सफाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई इंसान आपके साथ रह रहा है और साफ सफाई नहीं कर रहा है और साफ सफाई से नहीं रह रहा है, तो आप देखेंगे आपके अंदर इरिटेशन आना शुरू हो जाता है, आपके अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। सही बात है, राइट। यदि आप खाने को इंपॉर्टेंस देते हैं कि हाँ, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाने की इज्जत करनी चाहिए, और कोई खाना वेस्ट करता है, तो आप देखेंगे आपके अंदर ये गुस्से वाली फीलिंग आती है। तो जिस चीज़ को आप वैल्यू करते हो, सामने वाला उस चीज़ को वैल्यू नहीं करता, तो आपके अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आना ही है। और जो आपके वैल्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ को चला रहे हैं। आपके लाइफ में आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो वो इसी से ड्राइव किया जा रहा है। मतलब आपके डिसीजंस आपके वैल्यू के बेस पे आता है। अभी आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, इसको आप वैल्यू करते हो। सही बात है। तो आप नोटिस करेंगे कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसके पीछे ऐसा कुछ है जिसको आप वैल्यू कर रहे हो। आप सुबह को जाते हो कहाँ, वॉक करने जाते हो, तो आप हेल्थ को वैल्यू कर रहे हो। ये जो डिसीजन है सुबह उठ के बाहर जाना और वॉक करना, ये आपके हेल्थ के वैल्यू को दिखाता है। ठीक है, आप सेविंग्स कर रहे हो, आप पैसे बचा रहे हो, क्योंकि आपको पता है पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है, कल ये कितना काम में आने वाला है, कितना यूज़ होगा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, जो भी फैसले लेते हैं हम हमारी वैल्यू के बेस पे लेते हैं। पर जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो रूल्स हैं। रूल्स का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं ना, हम बहुत सारे वैल्यूज़ के साथ कुछ रूल्स लगा कर रखते हैं। एक्चुअली हर जितने हमारे वैल्यूज़ हैं, हर वैल्यू के साथ हम एक रूल लगा कर रखते हैं। अब ये जो रूल्स होता है ना, ये एम्पावरिंग होता है, मतलब आपको ताकत देता है, और कुछ आपको डिसएम्पावर करता है, जिसको आप पॉजिटिव नेगेटिव भी समझ सकते हैं, है ना। कुछ रूल्स क्या करते हैं, आपको पावर देते हैं, कुछ रूल्स आपको बहुत डाउन कर देते हैं, आपके फीलिंग्स को बहुत ख़राब कर देते हैं। अब ये रूल्स होता क्या है, तो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि मेरे लिए, मैं प्यार को बहुत वैल्यू करता हूँ, मेरे लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि यदि कोई एक दूसरे से प्यार से रह रहा है तो मुझे अच्छा लगता है। अब मैंने क्या किया, एक रूल बनाया। मेरा प्यार के लिए रूल क्या है? अब रूल क्या होता है? रूल एक सवाल है। इस सवाल को आप समझिए कि ऐसा क्या होना ज़रूरी है जिससे कि आपको प्यार महसूस होगा, और जो भी बाकी रूल्स है ना, जिससे आपको पता चले कि आप साफ सफाई के साथ हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आप हेल्दी हो, जिससे आपको पता चलेगा आप सक्सेसफुल हो। तो हर चीज़ के पीछे क्या है, आपने ये रूल बनाया है कि ऐसा क्या होना ज़रूरी है जिससे कि ये आपको फील होगा। तो मेरे लिए ऐसा क्या ज़रूरी है कि जिससे मुझे फील हो कि मुझे प्यार किया जा रहा है, राइट, मुझे प्यार महसूस हो रहा है। हर इंसान के साथ, हर मतलब जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, हर किसी के साथ अलग अलग रूल्स आप लगा के रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी वाइफ के साथ मैंने एक प्यार में क्या किया, एक रूल बनाया कि यदि मेरी वाइफ मेरी हर बात माने तभी वो मुझसे प्यार करती है। तो ये रूल है। ये मुझे प्यार का एहसास कब होगा, जब मेरी वाइफ सारी बातें मानेगी। वैसे इसको अपोजिट कर देते हैं। मान लीजिए मेरी वाइफ का ये है ना, मेरे वाइफ के लिए भी लव बहुत इंपॉर्टेंट है, और लव के लिए उन्होंने क्या किया, एक रूल बनाया है। रूल क्या है? रूल ये है कि यदि मेरा हस्बैंड मुझे बाहर से हर दिन तोहफा ला के दे, या हफ्ते में एक बार घुमाने लेके जाए, बाहर खाना खिलाए, तो ये मुझे प्यार करता है, राइट। अब आप देखो कि ये जो रूल है जो मैंने सेट किया है कि ये होगा तो ही मुझे प्यार का एहसास होगा, क्या लगता है ये पॉसिबल है कि हमेशा मेरी वाइफ मेरी बात माने? क्या मेरी नो जो मेरी वाइफ रूल सेट कर रही कि उनको जो प्यार का एहसास तभी होगा जब मैं हफ्ते में उनको हर दिन घुमाने ले जाऊं, बाहर खिलाऊं, शॉपिंग करवाऊं, गिफ्ट ला के दूँ? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे रूल्स हम बना लेते हैं जो पॉसिबल नहीं है। अब जब ये रूल पूरा नहीं होता है
तब हमको क्या महसूस होता है, हमको तकलीफ़ लगता है, हम एक जजमेंट में आ जाते हैं कि हाँ सामने वाला इंसान ऐसा है, उसको मेरा केयर नहीं है, राइट। तो मैंने ये रिलेशनशिप में आपको एक एग्जांपल दिया। वैसे सक्सेसफुल होने के लिए भी लोग इस तरह से रूल्स बनाते हैं कि यदि आप पूछते हैं किसी से कि आप सक्सेसफुल जो होना चाहते हैं, राइट, सक्सेसफुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा क्या होना ज़रूरी है जिससे आपको पता चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो। तो वो कहता है कि यदि मैं करोड़पति बन जाता हूँ, आने वाले 2 साल में मैं करोड़पति बन जाता हूँ तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ। सोचो, अब वो 2 साल में करोड़पति नहीं बनता है, और जिस तरह से एक करोड़पति को कमाना चाहिए, पैसे उसके पास आ नहीं रहे हैं, तो क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए करोड़पति बनने के लिए सालाना कमाना पड़ेगा 20 लाख 30 लाख जो भी है, 50 लाख कमाना पड़ेगा, पर वो कमा रहा है 12 लाख 13 लाख। इतना कमाने के बावजूद भी उसको लगेगा यार मैं करोड़पति नहीं बन रहा हूँ, उसको दुखी का एहसास होगा, उसको पेन होगा। सही बात है। तो हमारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम किस तरह से महसूस करेंगे। तो आपको क्या करना, आपके जितने भी वैल्यूज़ हैं, आप जिन चीज़ों को वैल्यू करते हो, आप चेक कर लो कि आपने हर वैल्यू के पीछे किस तरह के रूल्स बनाए। सवाल यही पूछना है कि ऐसा क्या होना ज़रूरी है जिससे कि मुझे प्यार का एहसास हो, सक्सेसफुल हो। तो ये सवाल लगा के आप चेक कर लो और देखो कि वो आपका पॉजिटिव क्या है रूल है या नेगेटिव रूल है। यदि वो नेगेटिव रूल है तो आप उसको पॉजिटिव में चेंज कर दो। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये रूल बनाया था कि मुझे प्यार का एहसास तभी होगा जब मेरी वाइफ मेरी सारी बातें मानेगी, पर अब मैंने इस तरह का रूल चेंज कर लिया कि मेरे रिलेशनशिप में मुझे प्यार का एहसास तब होगा जब मैं अपने वाइफ को उसके लेवल पे जाके समझूंगा और वो मुझे समझेगी, तो मुझे प्यार का एहसास होगा। तो अब क्या है कि एक ऐसा रूल है जो मतलब हो सकता है, पॉसिबल है कि आपकी आपकी जो स्पाउस है वो आपको समझे। कभी कभी नहीं समझते पर फिर भी बहुत समय आपको समझते हैं। तो आपने एक ऐसा रूल बनाया है जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तो आपने क्या किया, इस नेगेटिव रूल को पॉजिटिव में चेंज कर दिया। तो इसी तरह से क्या कर सकते हो, आप अपने सबसे पहले जितने भी वैल्यूज़ है उसके रूल्स को पता कीजिए और जो भी नेगेटिव दिख रहा है आप उसको चेंज कर दीजिए। आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर से बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स है जो आपको पेन देते हैं, वो आपको पेन ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम जो वैल्यूज़ रखते हैं अपने, लेकिन हम जिन चीज़ों को वैल्यू करते हैं कि मेरे लिए साफ़ सफाई इंपॉर्टेंट है और सामने वाला साफ़ सफाई नहीं करता है तो हमको बहुत तकलीफ़ होता है। हमको लगता है कि क्यों नहीं कर रहा। तो हम चाहते कि लोग हमारे जैसे बने और लोग चाहते कि हम उनके जैसे बने। तो सिंपल सी बात है, आप वहाँ पे कहेंगे कि ये मेरे वैल्यूज़ हैं, मैं इन चीज़ों को वैल्यू करता हूँ, शायद उस चीज़ को वो वैल्यू नहीं करता है, उसके लिए साफ़ सफाई वैल्यू में नहीं आता है। ठीक है, यदि वो गंदगी से रहता है दैट्स अप टू हिम अप टू हर कि वो किस तरह से रह रहा है। मेरे लिए वैल्यू, मैं अपने आप को साफ़ सफाई में रखूँगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को, अपने इमोशंस को बहुत हेल्दी रख सकते हो, राइट। सो आई एम श्योर आपने कुछ सीखा है। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। यदि आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवाना चाहते हैं तो मैंने एक नया कोर्स डेवलप किया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।